हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है 29 जैन शिफ्ट 2 का। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया। एन ऑब्जेक्ट मूव्स एन ऑब्जेक्ट मूव्स एट कांस्टेंट speed along a circular path in a horizontal plane with center at origin. When the object is at x is equal to 2 meter, its velocity is minus 4 j cap meter per second. The object velocity and acceleration at x is equal to minus 2 meter will be. क्या होगा ये पूछ रहा आपसे। देखिए पहले मैं डायग्राम बना देता हूं यहां पर, उसके बाद देखते हैं। जैसे ये हो गया यहां पर, तो इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है। तो मान लीजिए ये इसका सेंटर हो गया और यहीं पे ओरिजिन भी है ना यहां पर। तो यहां पर जब ओरिजिन है तो बोला गया पार्टिकल जो है ना स्टार्ट कहां पर हुआ है, x इज इक्वल टू +2। मतलब एक तरह से हम बोले कि अगर ये ओरिजिन है तो ओरिजिन का राइट साइड पॉजिटिव x और जो ये लेफ्ट साइड है ये नेगेटिव x होगा। ठीक है, देखिए यहां पर बोला भी गया वैसा कि यहां पर कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2 मीटर इट्स वेलोसिटी इज 4 मीटर -4 j कैप है। तो वेलोसिटी -4 j कैप होने का मतलब हो गया कि ऑब्जेक्ट यहां पर, जैसे मैं दिखा देता हूं, ये x एक्सिस तो ये क्या होगा -x एक्सिस, ये y एक्सिस तो ये -y एक्सिस। ठीक है ना, -y एक्सिस। ठीक है, अब -y एक्सिस का मतलब क्या होता है -j कैप। तो इसका मतलब पार्टिकल यहां पर क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है। तो क्लॉकवाइज कर रहा होगा तभी तो x इक्वल टू +2 पर इसका वेलोसिटी इस मोमेंट पर कहां होगा, -4 j कैप मीटर पर सेकेंड होगा। दैट इज मैग्नीट्यूड तो 4 ही आएगा बट डायरेक्शन माइनस में आएगा, -j कैप। ठीक है, तो जब ऐसे घूमते 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 कहां यहां आया होगा तो यहां पर इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन कहां हो गया होगा। अब बोला गया कांस्टेंट स्पीड से, तो यहां पर तो डायरेक्शन इसका 4 j कैप में हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट डायरेक्शन तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहां पे बोला गया कांस्टेंट स्पीड, मतलब स्पीड में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। दैट इज 4 था तो 4 ही रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन यहां पर माइनस था वहां पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं अगर एक्सेलरेशन की। ठीक है, तो देखिए यहां पर एक ही एक्सेलरेशन काम करेगा, वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो जब पार्टिकल यहां पर था ना, इसको मान लीजिए ए और इसको बी बोल देते हैं सबसे बढ़िया। जब ए पर था तब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर था। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड देखो फिक्स रहेगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की हम बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, v² बाई रेडियस। ठीक है, तो यहां पर रेडियस कितना दिया हुआ है, तो रेडियस तो 2 मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये ओरिजिन है तो ओरिजिन से 2 मीटर के डिस्टेंस पे इधर में है और इधर में भी -2 मीटर के डिस्टेंस पे है। दैट इज रेडियस 2 मीटर हो गया। और वेलोसिटी यहां पर स्पीड की बात करें तो 4 है, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, वो चेंज हो ही नहीं रहा। ठीक है, और रेडियस 2 है तो कितना आएगा, एक्सेलरेशन तो आ जाएगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। बट अगर हम पॉइंट ए पर देखें तो पॉइंट ए पर एक्सेलरेशन किधर है, इस पॉइंट पे है ना। और अगर हम पॉइंट इस पे देखें बी पर तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन राइट साइड में है। ठीक है, तो हम लोग लिखे यहां पर कि एट पॉइंट ए, तो ए पॉइंट पर एक्सेलरेशन किधर की तरफ है, तो ए पॉइंट पर एक्सेलरेशन है यहां पर 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बट -i कैप में है। ठीक है, दैट इज -8 i कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बट अगर हम लोग यहां पर पॉइंट बी पर देखें, पॉइंट बी पर लिखें तो पॉइंट बी पर देखिए एक्सेलरेशन कहां है, तो इधर तो एक्सेलरेशन इधर में लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में है। और राइट साइड का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो हम लोग लिखेंगे यहां पर कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एट पॉइंट बी इज इक्वल टू, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बिकॉज रीजन क्या है मैग्नीट्यूड सेम होने का, तो रीजन एक ही है कि यहां पर स्पीड कांस्टेंट है ना, इसीलिए तो डायरेक्शन वेरी करते रहेगा। तो ये आएगा 8 i कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर मोशन में हमेशा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो काम करेगा ही करेगा। तो एक्सेलरेशन आ गया 8 i कैप और स्पीड आया, वेलोसिटी आया 4 j कैप। ठीक है, तो 8 i कैप एक्सेलरेशन 8 i कैप यहां पर है। ठीक है, और वेलोसिटी 4 j कैप यहां पर है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर।